आप देख रहे हैं न्यूज चैनल 7:30 बजे। तो धमाकेदार समाचार के साथ न्यूज 7:30 बजे आपके बीच प्रस्तुत है पटना से एक खास खबर के साथ। तो देखते रहिए हमारे न्यूज चैनल 7:30 बजे को पूरे धैर्य के साथ। आज़ादी के 75 साल बाद देश किधर। जगजीवन राम संसदीय अध्ययनम राजनीतिक शोध संस्थान पटना में रखा गया है। तो आइए हम आपको रूबरू कराते हैं इस खास कार्यक्रम से। तो आज़ादी के दीवाने आज 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में देश का दशा दिशा किधर जाएगा इसके चिंतन को लेकर के ये सभी बाबू जगजीवन राम संसदीय अध्ययनम शोध संस्थान में एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। तो हम लोग ले चलेंगे आपको अंदर न्यूज 7:30 बजे के दर्शकों के लिए खास खबर में। तो आइए हम विस्तृत देखें इस न्यूज 7:30 बजे चैनल को। कार्यक्रम का संदर्भ आज ऑल इंडिया पीपल्स फोरम की ओर से आज़ादी के 75 साल देश के दर विषय पर यह परिचर्चा हो रही है। परिचर्चा में देश के जाने माने विद्वान प्रोफेसर शमसुल इस्लाम, डॉक्टर राम पुनियानी, भाकपा माले के महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य सहित कई लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। और अभी जो देश की हालत 100 दिनों से मणिपुर जल रहा है, पूरे देश में नफरत और हिंसा का माहौल है, तो इसी सवाल पर हमने आज की परिचर्चा आयोजित की है। और हम उम्मीद करते हैं कि देश जिस रास्ते पर बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग जो चाहते हैं इस देश में एक मनुवादी भारत बनाने की जो उनकी कोशिश है, फासिस्ट शासन बनाने की जो कोशिश है, उसके खिलाफ ही हम लोग का यह सेमिनार है जिसमें आज कई सारे वक्ता जुटेंगे। मांगे चलनी हक यदि करवा तो हमनी के घेरावा मिलले राम। मांगे चलनी हक यदि करवा तो हमनी के घेरावा मिलले राम। सबको तेरा भी होना सबको देवे दिखाई ओ भाई हाथ उठा। ओ बहन उठाइए मेरे साथ। ओ भाई हाथ उठा। ओ बहन जवाब दे दिए कि कोई बड़ी बात नहीं है। आरएसएस की राजनीति है, हिंदू राष्ट्र की राजनीति है, और ये राजनीति की पृष्ठभूमि थोड़ा मैं आपको देना चाहता हूँ। शमसुल जी ने उसके रेफरेंसेस अच्छे दिए। मैं केवल वो सामाजिक परिस्थिति आपके सामने रखता हूँ जिसके चलते आरएसएस हिंदू राष्ट्रवाद और इवन मुस्लिम राष्ट्रवाद आया। इस बात को आप गलत मत समझिए कि मुस्लिम राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद, इनके सिद्धांतों में कोई फर्क है। तीसरा मैं और भी जोड़ दूंगा, अगर आपने अध्ययन किया होगा तो अभी 1 साल पहले श्रीलंका में सिलोन में इसी प्रकार का एक बहुत बड़ा उठाव हुआ था। और आपको पता है वहां कौन सा राष्ट्रवाद चलता है? वहां बुद्ध धर्म के नाम का राष्ट्रवाद चलता है। तो धर्म एक तरफ है, धर्म के आवरण में छुपी हुई राजनीति दूसरी है। धर्म की जो भी परिभाषा हो, उसमें भगत सिंह से लेके तो चारवाक से लेके तो दूसरे लोगों की परिभाषाओं तक मैं नहीं जाना चाहता, पर धर्म जो उस संत कबीर ने कहा, मैं केवल उसी में समराइज कर दूंगा कि धर्म मेरे ख्याल से उस बात को मैं मानता हूं जो इंसान से इंसान को प्रेम करना सिखाए। प्रस्ताव में भारत का जो संविधान बना, जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, वो कि हम बराबरी लाएंगे, हम समानता देंगे, हम न्याय देंगे,
उसके 4 दिन के बाद जब ये 13 दिसंबर को प्रस्ताव नेहरू जी ने पेश किया तो बाबा साहब ने 4 दिन के बाद उनका नंबर आया, 4 दिन से पहले उनका नंबर नहीं आया था उस पर अपना रिस्पॉन्स करने का, तो उन्होंने नेहरू जी से कहा कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं, मुझे आपकी ईमानदारी पर कोई शुबा नहीं है, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि बिना नेशनलाइजेशन और बिना सोशलिज्म के लाए हुए आपने जो ये सारे वायदे कर रहे हैं, अगर किसी को टोपी नहीं पहना रहे, ये शब्द तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था कि अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो ये लायक करेंगे कैसे इसको जी। और आजादी मिली हमें उस तरह की शासक वर्गों की तमाम बंदिशों और तमाम घेरने के बाद बाबा साहब जैसा भी संविधान देने का नेतृत्व कर सकते थे वो किया। हम सब लोग इकट्ठा हैं। बिहार आज भी वो पटल हमको देता है और बहुत मजबूती के साथ देता है कि हम इस तरह की बहस कर सकते हैं और करते रहते हैं। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे ही ये ट्रेन बिहार में आती है तो लगता है कि एक साइन ऑफ रिलीफ है। मैट्रिक का परीक्षा दिया, पढ़ने में ठीक ठाक था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो फेल कर गया। तो उसके पिता को बड़ा लगा कि इसके साथ कोई बेईमानी हुई है। तो उसके पिता वो अपने उस स्कूल के प्रिंसिपल के पास गए कि ऐसा कैसे हो सकता कि मेरा बेटा फेल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहा कि मैं उसकी कॉपी को देखना चाहता हूं। तो कहा बेशक हम कॉपी दिखाएंगे। तो उसमें 10 सवाल किए गए थे उस लड़के से। एक सवाल था कि देश कब आजाद हुआ, तो जवाब था 2014 में। लोकतंत्र कब से लागू हुई, तो कहा 2014 से। और जैसा कि शमशुल जी ने कहा कि 2 दिन के बाद चारों तरफ झंडा लहराया जाएगा, फहराया जाएगा, तो 75 साल पहले जरूर इस देश ने विभाजन की विभीषिका झेली है और वो क्यों कैसे हुआ है शमशुल जी ने विस्तार से इसको रखा। और शुरुआती दौर में जिस तरीके से आरएसएस की जो पूरी नफरती राजनीति थी, गांधी की हत्या करने वाली राजनीति, उसको इस देश ने अपनी आज़ादी के साथ झेला। लेकिन फिर भी आज हम ये कल्पना कर सकते हैं कि उस समय जब देश आज़ाद हुआ होगा तब लोगों के मन में कितनी उम्मीदें जगी होंगी। हमारे सामने जो विडंबना है कि जिन लोगों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आरएसएस, हिंदू महासभा, जिस विचारधारा के बारे में, जिस इतिहास के बारे में, तो आजादी के आंदोलन के दौर में वो गांव में थे। अब कल्पना कीजिए कि हमारे सामने हम कभी लगता है कि ये तो आज हम जिस सामुदायिकता की बात कर रहे हैं, वाकई जो 40 के दशक में लोग जी रहे थे, जब सच में पार्टीशन हो रहा था, जब सच में इतने बड़े बड़े दंगे हो रहे थे, जब सच में वो पूरे ट्रेन में भर करके यहाँ से लाशें उधर, उधर से लाशें इधर ये आ रही थी, उस दौर में लेकिन हमने संविधान ले लिया। उस दौर में हिंदुस्तान में हमने जब कह दिया कि हम एक डेमोक्रेसी के रास्ते पर चलेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और उसके लिए हमने कह दिया कि हमारे सामने आजादी, स्वतंत्रता, एक धर्मनिरपेक्ष शब्द उस समय नहीं था, बाद में संशोधन करके लाया गया, लेकिन स्पिरिट में वो बात थी। तो एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करने में उतनी तकलीफ के बावजूद, उतनी पीड़ा, उतने जबरदस्त एक पूरे देश को तोड़ने वाला एक पूरा काम हुआ, एक इतने ट्रॉमेटिक पूरा माहौल था, लेकिन उस माहौल में इतनी ऊर्जा थी, इतनी उम्मीद थी लोगों के सामने कि हमने आगे के लिए एक रास्ता तय कर लिया। लेकिन आज हमारे सामने विडंबना ये है कि आजादी के पूरे आंदोलन के दौर में जो लोग अलग थलग थे, जो अलगाव में थे, कभी मुख्य धारा में नहीं आ पाए, आज वो सत्ता में बैठ करके मुख्य धारा को परिभाषित कर रहे हैं। आजादी के 75 साल देश की दर, इस पूरी परिचर्चा में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से
आज वर्तमान परिस्थितियां हमारे देश में खासतौर पे राजनीतिक गलियारे में है और इसका विश्लेषण हमारे बीच में आए प्रोफेसर राम पुनियानी साहब को हम लोग तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच प्रोफेसर शमसुल इस्लाम, उनको भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं।